शायद खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी कौन है अगर आपसे यही पूछा जाए तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? यानी किस तरह से आपको याद रखा जाए, आपके दिल में है कि यार मुझे इस तरह से सोचा जाए मेरे बारे में, तो वो अच्छा लगता है ना बंदे को। ये बड़ा मुश्किल सवाल है अपने बारे में कुछ कहना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट आदमी कर सके, कुछ दे सके जिंदगी में। और सियासत ऐसा काम है कि इसमें आप जितना करें कम है, और जितना करेंगे तनकीद ज़्यादा होगी जी। आप पर हर किस्म की उंगलियां भी उठेंगी। और इसमें कुछ लोग शोहरत तलाश करते हैं, कुछ पैसा तलाश करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं कुछ कर सकूं मुल्क के लिए, इलाके के लिए, जो भी मेरी जिम्मेदारी। ये पहले दिन से ये सोच थी जब आ रहे थे सियासत में? पहले दिन से मैं रवायती सियासतदान नहीं हूँ। हम ख़ानदानी तौर पे हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं था। मेरे वालिद एयरफोर्स के अफसर थे, फिर उन्होंने कारोबार में गए, फिर नॉन पार्टी इलेक्शंस आए 84-85 में, तो उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। उनकी एक पर्सनैलिटी थी, वो एक बड़े सियासतदान के मुकाबले में कामयाब हुए, और उसके बाद तकरीबन 3 साल वो सियासत में रहे, वफाकी वज़ीर भी रहे जुनेजो साहब के साथ। फिर उनसे इख्तलाफ हो गया तो सियासत वो छोड़ दी, काबीना छोड़ दी, और उसके बाद वो ओजडी कैंप के हादसे में वफात हुई उनकी। तो मेरे भाई भी शदीद ज़ख्मी हो गए थे, तो मैं तकरीबन 13 साल से मुल्क से बाहर था। अच्छा जी, 7 साल अमेरिका में था, पढ़ रहा था, और नौकरी भी की 3 साल, और फिर मैं सऊदी अरब में काम कर रहा था। तो मैं आता जाता रहता था, लेकिन मैं रहा नहीं था पाकिस्तान में। और सियासत का भी कोई ख्याल नहीं था? नहीं, कोई कभी ख्याल नहीं था। तो लोगों ने कहा, हल्के के लोगों ने कहा कि एक ताल्लुक वालिद साहब का हो गया था, तो उन्होंने कहा कि उनकी सियासत को पसंद किया है तो आप इलेक्शन लड़ें। तो मैंने कहा मैं अभी उम्र भी कम है, 29 साल उम्र है, फिर ज़िंदगी आखिर कुछ कमाएंगे तो खाएंगे तो अपना काम भी छोड़ना पड़ेगा। बहरहाल बहुत इसरार था, तो मैंने फिर इलेक्शन में हिस्सा लिया। एक बाई इलेक्शन हुआ, उसमें मैं कामयाब हो गया। 3 जून 1988 को ओथ लेना था, लेकिन असेंबली डिसॉल्व हो गई। 29 तारीख असेंबली डिसॉल्व हो गई। इलेक्शन आप जीत गए, लेकिन असेंबली में नहीं जी, असेंबली में नहीं जा सका। ये 85 वाली असेंबली थी। उसके बाद ज़िया-उल हक साहब की वफात हो गई हादसे में, तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान में फिर आ गए। तो उसमें मुझे पार्टी का टिकट नहीं मिला। मुझे जुनेजो साहब ने कुछ मुखालफत की, उनकी अपनी राय कुछ और थी। मियाँ साहब ने कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ, तो मुझे सूबाई टिकट कहा गया। तो मैंने कहा जी मैं सूबाई टिकट नहीं लड़ सकता। मुशावरत की हल्के के लोगों से। बहरहाल उसके बाद हल्के के लोगों ने कहा कि जी आप इलेक्शन कागज़ जमा कराएं, इलेक्शन हम लड़ेंगे। ठीक है। तो IGI और पीपल्स पार्टी दोनों के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा। मैंने क्या लड़ा, लोगों ने लड़ा। मेरी तो कुछ सियासी तरबियत थी ही नहीं, और बड़े कम मार्जिन से, कोई 45,000 वोट मेरे थे, कोई 43 या 44,000 मुस्लिम IGI के थे, और 42,000 पीपल्स पार्टी के थे। और दोनों नामवर शख्सियात थी। राजा जफर थे IGI के, और राजा अनवर साहब जो बड़े मशहूर वकील थे, वो पीपल्स पार्टी के थे। तो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और IGI को तो ये तो इत्तेहाद था पूरा जी। तो आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आपने शिकस्त दी? जी, मुझे उन लोगों ने कहा कि आप आज़ाद लड़ें, बल्कि मेरे साथ जो MPs थे जिनको टिकट मिला था, उनको भी कहा कि आप टिकट वापस कर दें, तो ग्रुप बनाकर लड़ें। तो बस वो दिन और आज का दिन है। बहुत से मराइल आए, ऊंच नीच आई। नहीं तो अब्बासी साहब, ये सियासत में तो आप आ गए, और वालिद साहब का भी था, फिर लोगों ने भी इसरार किया। इसमें ऐसे ही देखा हमने कि जिसका दिल नहीं भी है, तो फिर एक अगर ताल्लुक कहीं पे है, या लोगों के इसरार पे, या माहौल बनता है, बंदा आ जाता है। आप खुशहाल ख़ानदान था आपका, यानी पैसे वैसे थे, ये मसला नहीं था कि सियासत में आ जाएंगे, या उस वक्त इतने पैसे लगते ही नहीं थे? क्योंकआजकल तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, पैसे नहीं लगते थे। हमारे हल्के में कभी भी पैसे नहीं लगे। तो यानी ये कुछ अखराजात बढ़ गए हैं, चूंकि महंगाई हो गई है, लेकिन हमारे हल्के में पैसा नहीं चलता। अच्छा, नहीं लगता। और आज भी ऐसे ही? आज भी ऐसे ही।
लोग लगाते हैं, बट मैंने कभी पैसे पे इलेक्शन नहीं लड़ा। ठीक है, तो यानी ये परेशानी नहीं रही कभी भी कि भाई इतने पैसे जी होने कि चाहिए? पैसे नहीं है, पैसे नहीं, मैंने कभी किसी से पैसे मांगे भी नहीं, और लेकिन लोग खुद खर्चा करते हैं, ये हमारे हल्के की बड़ी एक ख़ास बात है। बाकी इलाकों खास शहरी हल्कों में इन्वेस्टर्स होते हैं जी, होते हैं जो बिल्कुल, बाद में आपसे काम करवाते हैं। हमारे ये रिवाज नहीं है। लोग खुद ही प्यार मोहब्बत लोग में खुद ही दफ्तर खोल लेंगे इलेक्शन दिन। 2-3 बड़े खर्चे होते हैं, एक दफ्तर का खर्चा होता है, हल्के बड़े हैं, खासतौर पर ये हल्का बहुत बड़ा है, 4 तहसीलों पे है और पहाड़ी इलाका है, डिफिकल्ट है भी इस तरह से सीधा इलाका नहीं है। तो लोग खुद ही दफ्तर खोल लेते हैं, इलेक्शन दिन गाड़ी के बंदोबस्त खुद कर लेंगे। जैसे मैंने लाहौर में इलेक्शन लड़ा तो मैं हैरान हो गया कि यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट होता है वो भी पेड वर्कर होता है। तो हमारे तो लोग लड़ते हैं कि कौन पोलिंग एजेंट होगा। यानी ये मुआवजे वाला तो कोई नहीं, सोच ही नहीं है। वो एक बड़ी सादत की बात समझी जाती है कि फलाना आदमी पोलिंग एजेंट होगा।